केवीएस टीजीटी हिंदी की श्रृंखला में आपका स्वागत है। मैं वीरेन बीटेक क्लासेस की तरफ से आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे क्षितिज भाग 2 चैप्टर नंबर 4 जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित एक कविता आत्मकथ्य, जो कि आत्मकथा के बारे में लिखने के कारणों में बताया गया है। इसको पहले पढ़ेंगे, फिर इसका अर्थ देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मधुप गुनगुना कर कह जाता है कौन कहानी यह अपनी, मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग्य मलिन उपहास। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे या गागर दीती। तो चलिए इतना पहले पढ़ते हैं, इन लाइनों का अर्थ देखते हैं। इसमें कविवर महोदय ने बताया है कि जो हर इंसान है, मधुप मतलब होता है भंवरा, हर इंसान है और हर इंसान का जो मन होता है वो भंवरा है। और भंवरा रूपी जो मन है व्यक्ति का, वो प्रेम का गीत गाता हुआ अपनी कहानी सुना रहा है। और कवि महोदय कहते हैं कि झड़ते पत्तियों में मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। कहते हैं झड़ते हुए पेड़ों की पत्तियों की ओर इशारा करते हुए केवल कहते हैं कि आज असंख्य पत्तियां हैं जो मुरझाकर गिर रही हैं, यानी कि वो अपनी जीवन लीला समाप्त कर रही हैं। आगे लिखता, इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। केवल महोदय कहते हैं कि इस प्रकार अंतहीन नीले आकाश के नीचे हर पल अनगिनत जीवन का इतिहास बनता और बिगड़ता रहता है। इसी के माध्यम से केवल महोदय फिर कह रहे हैं कि इस संसार में हर कुछ चंचल है, कुछ भी स्थिर नहीं है। कहते हैं तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे गागर दीती। तो आगे केवल महोदय कहते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर हर प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे का मजाक बनाने में लगे, दूसरे को नीचा दिखाने, हर दूसरे करने में, कमी उजागर करने में लगे रहते हैं, यह जानते हुए भी कि तुम मेरी आत्मकथा जानना चाहते हो। फिर कविवर महोदय ने कहा है कि यदि वह उन पर बीती हुई कहानी सुनाते हैं तो लोगों को उससे आनंद तो मिलेगा, परंतु साथ ही वे यह भी देखेंगे कि कवि का जीवन सुख और प्रसन्नता से बिल्कुल ही है, खाली है। ठीक है, आगे देखते हैं। किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले, तो इसका मतलब है कि जो है बिल्कुल खाली। आगे देखते हैं। किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। यह विडंबना अरि सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, अपने या प्रवंचना औरों को दूं मैं। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चंद बातों की, अरे खिलखिलाकर हंसने बातों की। मिला कहाँ है, मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया। आलिंगन में आते आते मुस्क्या कर जो भाग गया, मुस्क्या कर जो भाग गया। तो यहाँ तक देखते हैं, फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं। कह रहे हैं कि जो है किंतु कहीं ऐसा ना हो कि, हम लोग यहाँ से देखेंगे, मार्क कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग यहाँ से यहाँ तक पढ़ेंगे, मुस्क्या कर भाग गया, ये यहाँ तक हम लोग इतना पढ़ेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। तो अब हम लोग पढ़ते हैं कि किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। ठीक है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं यहाँ से। ठीक, कैवर महोदय ने कहा है कि जो है ऐसा लग रहा है कि वह एक स्वप्न देख रहा है। जो जीवन है यहाँ सपने, कैवर महोदय ने यहाँ सपने की तरीके से बताया है कि एक छलावा है सपने का, और जो जीवन में जो कुछ भी वो पाना चाहते हैं, जो कुछ भी पाना चाहते हैं, वह सब उसके पास आकर भी दूर रह गया है। और यही जो है लोगों के जीवन की, या यही केवल महोदय के जीवन की विडंबना है। वे सब
कह रहे हैं या विडंबना अरे सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं। उन्होंने कहा ये अपनी इन कमजोरियों का बखान कर जग हंसाई नहीं करा सकते। कंवर महोदय ने कहा है कि वे स्वयं अपने चले जाने की कहानी नहीं सुनाना चाहते हैं। जिस प्रकार सपने में व्यक्ति को अपने मन की इच्छित वस्तु मिल जाने पर वह प्रसन्न हो जाता है, उसी प्रकार कंवर महोदय ने कहा है कि कवि के जीवन में भी एक बार परंतु वह सपने की भांति टूट गया। उसकी सारी आकांक्षाएं खत्म हो गई, टूट गई, क्योंकि वह सुख को स्पर्श करते करते छूते छूते वंचित रह गया। इसलिए कंवर महोदय फिर कहते हैं, यदि तुम मेरे अनुभवों के सार से अपना जीवन का घड़ा भरने जा रहे हो तो मैं अपनी उज्जवल जीवन गाथा तुम्हें कैसे सुना सकता हूं। तो इस तरीके से ये सारी चीजें, ये बातें कंवर महोदय ने अपने जो है आत्मकथ्य के जो है बंधनों में पिरोई हुई हैं। तो आगे सुनते हैं कि यहाँ से जिसके से अब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अर्थ अभी हम बता देंगे सबके, परेशान मत होइएगा। आगे लिखा है, जिसके अरुण कोपलो की मतवाली सुंदर अनुरागिनी उठा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में, उसकी बनी है थके पथिक की सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्या मेरी कंथा की। मन की कैसे बड़े कथाएं आज कहूँ, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। यह क्या यह क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन वथा। तो इस तरीके से अब हम लोग इसका अर्थ देखेंगे। इन पंक्तियों में कंवर महोदय ने आत्मकथ्य कविता से जो बताना चाहा है, उन्होंने कहा है कि कंवर महोदय के जीवन में कुछ सुखद पल तो आए थे, जिनके सहारे उन्होंने वर्तमान जीवन तो बिता लिया। महोदय ने फिर कहा है कि प्रेम के अनगिनत सपने जो सजाए थे वे आज सपने ही रह गए। इनका वास्तविकता से ना कुछ जीवन में मिला है और ना वास्तविकता से जीवन में कुछ मिल सकने की आस है। कंवर महोदय ने अपनी प्रेयसी में मतलब प्रियतमा हो गालों का वर्णन करते हुए कहा कि मानो भोर अपनी लाली उनकी प्रेयसी मतलब प्रियतमा के गालों की लाली से प्राप्त करती है, परंतु अब ऐसे रूप सी की छवि अब उनका सहारा बनकर रह गई है, क्योंकि वास्तविक जीवन के वे क्षण कंवर महोदय को छिटक कर दूर चले गए हैं। आगे की लाइनों में फिर कंवर महोदय कहते हैं कि क्या तुम मेरे जीवन की कथा को जानकर क्या करोगे। अपने जीवन को छोटा समझकर अपनी कहानी नहीं सुनाना चाहते। कंवर महोदय ने यहाँ पे सादगी और विनय का जो है भाव प्रकट किया, जिससे ये स्पष्ट प्रमाण मिलता है कि वो बहुत ही जो है सादगी और प्रामाणिक व्यक्ति थे। कंवर महोदय ने कहा, दूसरों के जीवन की कथाओं को सुनने और जानने में ही अपनी भलाई कहते हैं कि जीवन की जो कहानी सुनाने का वक्त आया है, तो जब अभी वो ठीक समय नहीं है, जब वक्त नहीं आया है तो मैं मेरे अतीतों को कुरोदो मत, उन्हें मौन ही रहने दो। तो इस तरीके से जयशंकर प्रसाद जी ने इस आत्मकथा कहानी बताई। आपको हम कुछ शब्दों का अर्थ बता देते हैं शुरू से। मधुप मतलब बता दिया था भौरा, गुनगुना मतलब गुनगुनाना होता है, और कहानी मतलब आप मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी मतलब होता है निर्मम मतलब होता है अनंत आकाश, असंख्य मतलब होते हैं अनगिनत, जीव इतिहास आप जानते होंगे। व्यंग मलिन उपहास मतलब कि किसी पर उपहास करना, ठीक है। व्यंग मतलब बहुत ही अजीब ढंग से। दुर्बलता मतलब होता है दुर्बलता, अपनी व्यक्ति मतलब अपनी कहानी, ठीक है। गागर में मतलब कि जो आपका मटका है उसमें मतलब छोटी बात रखना, आप ये कह सकते हो। विडंबना तो आप जानते हैं विडंबना होती है, ठीक है। हंसी उड़ाना। प्रवंचना भूलने अपनी प्रवंचना या औरों की याद दिलाऊं, कह रहा कि अपने दुख दर्द कैसे भूल जाऊं, ठीक है। उज्जवल मतलब मीठी चांदनी मतलब चांदनी रात होती है, ठीक है। आगे स्वप्न। आलिंगन मतलब होता है मिलाप मिलना, ठीक है। मुस्कुरा मतलब मुस्कुराना, ठीक है। अरुण कोपले मतलब होते हैं लाल लाल
कोपले, ठीक है। कोपले मतलब होते हैं पत्तियां, पत्तियां जो नई पत्तियां होती हैं। मतवाले मतलब मनमस्त होना होता है, सुंदर छाया। अनुराम उषा होता है शाम, उषा मतलब अनुरागिनी मतलब होती है शाम का समय, उषा मतलब संध्या, समझ सकते हैं। स्मृति मतलब होता है शाम मतलब स्मृति मतलब मेमोरी होती है। पथेय मतलब रास्ता होता है। पथिक मतलब क्या होता है, चलता, चलता है, ठीक है। राहगीर, पथिक मतलब होता है राहगीर, ठीक है। थके मतलब थके हुए। कंठा मतलब होता है कहानी, वो गला, ठीक है। आगे 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 देख लेते हैं क्या है। मौन व्यथा मतलब चुप रहना। तो इस तरीके से ये अर्थ हो गया। आगे आप इसमें से कुछ कहिए क्या, ये बहुत इम्पोर्टेंट, समझ सकते हैं, उससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसमें। और ये आप जो है यहाँ से शब्द संपदा देख सकते हैं, ठीक है। तो जितना आप समझ सकते हैं, जितना भी समझ सकते हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे आएगा जरूर। तो चलिए आज के लिए इतना ही। इसी चैप्टर के साथ में विदा लेते हैं। आपको पसंद आए तो शेयर करते चलिएगा। नए लोग हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नए चैप्टर के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। हिंद।